हाय फ्रेंड, पढ़ते जाओ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा लाभ और हानि। क्या होता है लाभ और हानि? जैसे देखिए, अगर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, क्या करते हैं? किसी वस्तु को खरीदते हैं। अगर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो जिस मूल्य से खरीदेंगे, किसी वस्तु को जिस मूल्य से खरीदेंगे उसे हम कहते हैं क्रय मूल्य। क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। किसी वस्तु को हम जिस मूल्य से खरीदते हैं, उस मूल्य को क्या कहेंगे? क्रय मूल्य। जैसे किसी वस्तु को हम जिस मूल्य से बेचते हैं, खरीदना, जो खरीदा हुआ मूल्य होता है उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं, और जो बेचते हैं और जो जिस मूल्य पर बेचते हैं उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। किसी वस्तु को जब हम किसी वस्तु को क्या करते हैं? बेचते हैं। क्या करते हैं? बेचते हैं। तो बेचा हुआ मूल्य क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य कहलाता है। क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है। अब देखिए, लाभ का मतलब क्या होता है आपका? लाभ का मतलब आपका होता है फायदा, कि आपने किसी वस्तु को खरीदा और उसे किस रुपये में बेचा कि आपका फायदा हुआ, लाभ हुआ। और हानि का मतलब आपका होता है नुकसान। ठीक है। जैसे आपने किसी वस्तु को खरीदा और उसे सस्ते में बेच दिया तो आपकी क्या हुई? नुकसान हुई, यानी कि हानि हुई। अब देखिए, लाभ क्या होता है। जैसे आप किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीद रहे हो। क्या कर रहे हो? 100 रुपये में खरीद रहे हो। क्या कर रहे हो? 100 रुपये में खरीद रहे हो, और उसे आप मान लो 120 रुपये में क्या कर रहे हो? 120 रुपये में उसे बेच रहे हो। 100 रुपये में खरीद रहे हो और 120 रुपये में बेच रहे हो। ध्यान से देखना, पहले आप 100 रुपये में खरीदें। कितने रुपये में खरीदें? 100 रुपये में खरीदें, और उसे कितने रुपये में बेचा? 120 रुपये में। तो हमें कितने का फ़ायदा हुआ? जैसे हमने किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीदा और उसे 120 रुपये में बेचा, मतलब 20 रुपये बढ़ा कर बेचा, तो हमारा 20 रुपये बचा ना, तो यही 20 रुपये जो हो जाएगा, यही लाभ हो जाएगा। जितना फ़ायदा होता है वही लाभ हो जाएगा। अब बताइए, मैंने बताया था कि जो खरीदा हुआ मूल्य होता है वो क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। तो ये 100 रुपये में आपने खरीदा था, तो 100 क्या है? तो क्रय मूल्य बराबर आपका क्या है? 100 है। क्रय मूल्य बराबर आपका क्या है? 100 है। और आप 120 में बेच रहे हो, तो विक्रय मूल्य बराबर आपका क्या है? विक्रय मूल्य बराबर 120 है। आपका विक्रय मूल्य बराबर क्या है? 120 है। तब ध्यान से देखिए, लाभ, इसमें से आप लाभ निकालने के लिए क्या किए? ये क्या था? 120। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाए, तब आपका क्या आया? लाभ आया। तो आपका लाभ का फॉर्मूला हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को कहते हैं सेलिंग प्राइस और क्रय मूल्य को कहते हैं कॉस्ट प्राइस। यानी कि लाभ बराबर आपका आ गया विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब देखिए, हानि क्या होती है। जैसे हमने किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीदा। कितने में खरीदा? 100 रुपये में खरीदा, और इस वस्तु का रेट हमने घटाकर बेचा, इसे 90 रुपये में बेचा। कितने रुपये में बेचा? 90 रुपये में। तब बताइए, हमने 100 रुपये में खरीदा, मतलब 100 क्या है? क्रय मूल्य है। 100 रुपये में वस्तु को खरीदा, मतलब 100 क्या है? क्रय मूल्य है। और 90 में बेचा, मतलब 90 क्या है? विक्रय मूल्य है। तो हमारी हानि क्या हो जाएगी? हानि के लिए हम विक्रय मूल्य में से क्या करेंगे? क्रय मूल्य को घटाएंगे, तो कितना आएगा? 10 आएगा। इसका मतलब हानि बराबर होता है विक्रय मूल्य, मतलब क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाएंगे। अब देखिए, क्रय मूल्य मतलब CP माइनस विक्रय मूल्य मतलब SP। आपका हानि बराबर हो गया क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, और आपका लाभ बराबर हो गया विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।